हेलो स्टूडेंट्स। तो आज थर्ड लेक्चर लेके आ गए हैं एल्डी और कीटोन्स का। तो आज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेंथी चैप्टर है बट है बड़ा इंटरेस्टिंग। हमने अभी तक क्या किया हुआ है, हमने रोजनमंड रिडक्शन कर लिया। रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन में हमने क्या देखा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या, कि ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देगी। ये किसके लिए है? एल्डिहाइड की सिंथेसिस के लिए। ये एल्डिहाइड की सिंथेसिस के लिए। दूसरा पॉइंट हमने जो इसमें देखा वो यूज होगा लिंडलार्स कैटालिस्ट, लिंडलार्स कैटालिस्ट इसमें। तो ये रोजनमंड रिडक्शन के कुछ की पॉइंट्स हैं। अब दूसरी रिएक्शन जो हमने की वो हमारी जो सेकंड रिएक्शन है वो ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में भी हमने क्या देखा, दो तरह की है, एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो इनमें वो जिंक डाला तो जो रिडक्टिव होगी, जिंक नहीं डाला तो ये ऑक्सीडेटिव। चलो ये तो दो रिएक्शंस हमने कर ली। आज इस चैप्टर में जो नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे वो रिएक्शन होगी जी, अभी हम देखिए फोकस क्या कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस पे। तो मेथड ऑफ प्रेपरेशन में थर्ड रिएक्शन जो हम कर रहे हैं वो करेंगे जी हमारे पास ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको पता है एल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्कोहल। अगर 1 डिग्री है तो क्या बनेगा, 2 से क्या बनेगा वो अभी हम देखेंगे। बट अगर एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करें तो ये क्या देगा, एल्कोहल। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें, अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो ये क्या देगा, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स देंगे। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड्स की हम रिडक्शन कर दें तो ये क्या देगा, ये देगा जी एल्कोहल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसके ऊपर फोकस करना है और ये दिमाग में हमेशा रखना है। अगर अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड देगा। कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, या तो एल्डिहाइड्स और या कीटोन्स। तो ये चीजें जो छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं वो आपने दिमाग में हमेशा रखना ही है, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। ये नहीं है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पेपर से 2 या 4 दिन पहले पढ़ो और रट्टा लगा लो, नहीं ऐसा हो सकता। आपने लिख लिख के रिएक्शन करनी है, तभी ऑर्गेनिक आपकी टिप्स में आएगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक में आपका जो हाथ है वो बिल्कुल बैठता जाएगा और कोई भी आप रिएक्शन कर पाएंगे। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की डिटेल। देखिए डिटेलिंग कैसी है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, हमारे पास जनरली ऑक्सीडेशन करने के लिए, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास जो है वो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। कौन से, पोटाशियम परमैंगनेट एल्कलाइन नेचर में, ये एल्कलाइन नेचर में, और दूसरा हमारे पास है पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड। थोड़ा इसको एसिडिफाइड करना है, आपको पता होना चाहिए पोटाशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज रहेगा, बट जब ये अल्कोहल के वेपर्स के कांटेक्ट में आएगा तो ये ग्रीन जो है होता जाता है, ग्रीन कलर देता है। जो कि ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट जो हम करते हैं, ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट, वो फूंक मारते हैं ना जब ट्रैफिक सिग्नल पे, तो उसमें क्या होता है, पोटाशियम परमैंगनेट और सॉरी पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो जब पोटाशियम डाइक्रोमेट में जिसने भी अल्कोहल ड्रिंक की होगी उसके अंदर इथेनॉल के वेपर्स होंगे, जब वो वेपर्स को एक्सेल करेगा तो जो ये हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन होगा वो या तो लाइट ग्रीन हो जाएगा या डार्क ग्रीन। तो इससे ये पता लग जाएगा जो पर्सन है उसने जो अल्कोहल है वो ली हुई है, उसने ड्रिंक की हुई है। एनीवे अब हम करेंगे जी ऑक्सीडेशन अल्कोहल की।
रिएक्शन सेम देगा, रिएक्शन में इनमें कोई फर्क नहीं। अगर आप देखेंगे ये भी ऑक्सीडेशन ये भी, बट यहाँ पे एक चीज आपको मैं ऐड करवा दूंगा, आप बने रहिए देखिए रिएक्शन के साथ। अब हम क्या करेंगे जी, अभी हम अल्कोहल लेंगे, चलो प्रैक्टिस के लिए हम आर नहीं लेते, हम इथेनॉल ले लेते हैं। जैसे इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल, तो इथेनॉल ये 1 डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, अल्कोहल 1 डिग्री कैसे है वो भी मैं आपको देखना सिखा देता हूँ। देखिए ये वाला जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है, जिस कार्बन के साथ लगा है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन लगा, एक कार्बन लगा, इट मींस ये क्या होगा, ये 1 डिग्री होगा। अब मैं 1 डिग्री अल्कोहल में एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन डालने लगा हूं, एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन डाला। अब होगा क्या, देखिए रिएक्शन समझने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सीरियस फोकस करना पड़ेगा। देखिएगा अच्छे समझना, CH3C, ये वाला H और ये वाला H में अल्फा जो है वो बाहर शो कर रहा हूं, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है। अब व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने याद रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा वो भी समझना है। बहुत जो बच्चे लेट तैयारी करते हैं या क्लास में कई बार नॉन सीरियस रहते हैं, उनके लिए ये मैं वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप एक एक पॉइंट इसी वीडियो में समझते जाएं। जैसे ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का मतलब है क्या, लॉस ऑफ या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए बातें समझ के चलना। वैसे तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होगा, गेन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए ये पॉइंट जो मैं बताता हूँ वीडियोस में, ये आपने लिखने हैं और आपको समझ होनी चाहिए इन पॉइंट्स की, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर हो सकते हैं। अब समझिए, ये आ गया इसका हाइड्रोजन, ये आ गया इसका हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल का, अब ये दोनों निकल गए। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या आएगा, देखिए ये आ गया CH3, CH3, ये वाला CH और ये ऑक्सीजन बचा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे पास बन गया एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। तो आपने ये पॉइंट याद रखना, मैं साइड पर लिख रहा हूं, 1 डिग्री अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये देगा एस्टल्डिहाइड। चीजें समझने वाली हैं, चीजें समझने वाली हैं सारी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये आपने देखिए ये ट्रिक है, ये सुपर ट्रिक है कि अल्फा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन निकाल दो, सिंपल। ओके, अब बात करेंगे 2 डिग्री, समझते रहिए 2 डिग्री अल्कोहल किस तरह से चलेगा और क्या रिएक्शन लेंगे। हम यहाँ पे पोटाशियम पर मैंगनेट एल्कलाइन फॉर्म में लेने लगे हैं। तो अब क्या करेंगे, ये है जी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच्ड है, इट मीन ये 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। बात समझ के चलनी है। अब देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है तो किस तरह से ये रिएक्शन करेगा, CH3 और यहां पे मैं क्या करने लगा हूं OH, ये वाला। ओके, इसको ऐसे ऊपर लिख लेते हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये देखिएगा मैंने क्या बताया आपको, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन निकालना है, ये है जी अल्फा कार्बन, इसका हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल का हाइड्रोजन निकाल दीजिए, बड़ा सिंपल। अब क्या बनेगा, CH3 और ये ऑक्सीजन है, मतलब आप ऐसे लगा दीजिए, ये बन गया एसीटोन विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज एसीटोन। इट मींस जब 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। देख लीजिए चीजें जो हैं वो सिंप्लीफाइड हो रही है, 2 डिग्री से हमारे पास क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने इसकी क्या कर दी, ऑक्सीडेशन की अल्कोहल की, तो हमारे पास ये एल्डिहाइड और कीटोन है। एक रिएक्शन में आपको यहाँ पे सप्लीमेंट्री करवाने लगा हूं, थोड़ा समझ के चलिए। देखिए अगर हम यहाँ पे मीथेनॉल लें, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
अगर हम यहाँ पे मीथेनॉल लें CH3 और OH इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एल्कलाइन, राइट। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे सिंपल जो हमने प्रोसीजर करना है, ये आ गया हाइड्रोजन O और H, दिस इज अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन है तो क्या आ जाएगा, इसका हाइड्रोजन और OH ये बाहर चला गया तो क्या आएगा HC डबल बॉन्ड O और H, यही तो है ना, CH2C डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्रोजन, ये क्या बन गया जी, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड डिटेल में चल रहे हैं। मीथेनॉल, तो जब हम मीथेनॉल से ऑक्सीडाइजेशन उसकी करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, फॉर्मेल्डिहाइड। चीजें बड़ी ही सिंपल फॉर्म में सीखनी है। तो इस तरह से आपने 1 डिग्री से एसिटाल्डिहाइड बनाया, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री मतलब मीथेनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड बनाया, ठीक है। अब 3 डिग्री अगर यहाँ पे करते हैं तो 3 डिग्री वैसे तो इसकी ऑक्सीडेशन करना 3 डिग्री की बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि देखो अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल को देखें, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, ये मैं बनाने लगा हूं 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल में ये अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो हमने कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड को ब्रेक किया है। जब कभी भी ऑक्सीडेशन हुई है कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड को ब्रेक किया या ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड को ब्रेक किया, पर यहाँ पे कार्बन और कार्बन ये वाली बॉन्ड ये वाली या ये वाली बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन करनी पड़ेगी। डिहाइड्रेशन करने के बाद बन जाएगा एल्कीन। समझ के चलना है ये चीज, एल्कीन बनेगा। बाद में एल्कीन की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तब एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ कीटोन और साथ में एसिड बन जाएगा। बट इसके लिए आपने याद रखना है हाई टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम बोलते हैं बड़ी ड्रास्टिक कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये डिहाइड्रेशन और एल्कीन प्रेपरेशन ये सारा कुछ नहीं करेंगे हम। 1 डिग्री 2 डिग्री और मीथेनॉल की ऑक्सीडेशन पे फोकस करेंगे अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। ऑल्दो इसका ये वाले स्टेप्स आपने दिमाग में रखने हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 3 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड और एसिड बन जाएगा। अब आगे चलें, पोटाशियम डाइक्रोमेट। रिएक्शन बिल्कुल सेम है, मैं आपको सिर्फ जो है वो दोनों को कंपेयर करवा के और एक रिएक्शन करके बताने लगा हूं, यहां पे चेक करिएगा। पहले अगर हम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करें पोटाशियम परमैंगनेट एल्कलाइन मीडियम में, तो ये अभी हम करके हटे, क्या होगा। अब देखेंगे कि सर दोबारा क्यों लिख रहे हैं, देखिए रीजन अभी आपको, क्योंकि मैंने इन दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करना है। यहां से तो क्योंकि कई बार बच्चे गलती भी कर जाते हैं, भी बताते हैं कैसे। CH3 CHO और ये बन गया बच्चों हाइड्रोजन। यहां पे तो ये स्पेसिफाई हो रहा है कि हाइड्रोजन निकल गया रिएक्शन मीडियम से। अब आप देखिए अगर सेम रिएक्शन मैं करूं, सेम रिएक्शन इसकी रिएक्शन करेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड। एसिडिफाइड मतलब RH पॉजिटिव लगा सकते हैं। आपने एक चीज दिमाग में रखनी है, यहां पे ये ऑक्सीजन जो है वो रोल प्ले करेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। और आपको पता है एक डेफिनेशन ये भी रहती है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बट यहाँ पे दोनों रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी कैसे। अगर मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे शो करूं तो आप देख सकते हैं दिस इज अल्फा कार्बन, तो ये निकले 2 हाइड्रोजन। अब ये वाले 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और बना देंगे साइड प्रोडक्ट वाटर। अब हुआ क्या, बना तो ऑल्दो एल्डिहाइड ही है, बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये रिएक्शन को आइडेंटिफाई करें कौन सी रिएक्शन है। अब आप देखिए अगर तो वाटर बाहर आ गया
बच्चे ने डेप्थ में स्टडी नहीं की, तो जब डेप्थ में स्टडी नहीं की तो वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा वाटर बाहर आया, तुक्का लगाता हूँ, मतलब मैं एलिमिनेशन रिएक्शन इसको बोल देता हूँ, या मैं इसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोल देता हूँ, या डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बट ऐसा नहीं है, आपने रीजन पहचानना है। दिस इज पोटाशियम डाइक्रोमेट, और ये ऑक्सीजन इसके साथ लगी है तब वाटर बाहर गया। इट मीन्स कि ये कोई एलिमिनेशन रिएक्शन हम नहीं, कंडेंसेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन प्रोसेस नहीं कह सकते। दीज बोथ प्रोसेसेस आर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑल्दो इस रिएक्शन में, पोटाशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन में दोनों देखने को मिली। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पर एडिशन यहां पे नहीं हुआ, एडिशन आपस में ये दो कंबाइन कर गए हैं, तो इसलिए आपने इन दो रिएक्शंस को डिस्टिंग्विश करके रखना है। फाइन। अब अगर हम आगे देखें कि क्या रिएक्शन फर्दर, मैं आपको एक चीज और यहाँ पे कुछ साइड में नोट में एक चीज लिखवाने लगा हूं, आपने समझना। नोट क्या है, ये तो रिएक्शंस हो गई, बट एक जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ी बार काम में आएगा। जैसे हमने देखा इस चैप्टर में CO बॉन्ड और ये वाली CC बॉन्ड, ये देखने को मिलेगी, एल्कीन बना, तो इन दोनों की हम सिमिलैरिटीज और इन दोनों के डिफरेंसेस भी देख लें। तो क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे। डिफरेंस किसमें, CC बॉन्ड में और CO बॉन्ड में। देखिए डिफरेंसेस क्या है और सिमिलैरिटीज क्या है। इसके पहले तो डिफरेंस देखें। डिफरेंस ये है कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये क्या होगी, नॉन पोलर, ये पोलर बॉन्ड नहीं है। बट यहां पे देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कौन सी बॉन्ड होगी, पोलर। अब आगे देखिए, इन दोनों में से कई बार क्वेश्चन आता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों, कौन सी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ आयनिक कैरेक्टर्स होंगे, यहाँ पे कुछ आयनिक कैरेक्टर्स होंगे। आयनिक कैरेक्टर्स होने कैसे आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगी, आपको पता आयनिक बॉन्ड बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। तो यहाँ पे कौन से कैरेक्टर होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर्स होंगे। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस आप कौन सा कह सकते हैं, यहाँ पे सॉरी थर्ड डिफरेंस इसमें कौन सा, ये जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जब ये वीडियो देख रहे होंगे आपके दिमाग में आ रहा होगा एग्जाम्पल कौन सी है, 2 मिनट, या चलिए 2 मिनट तो बड़े ज़्यादा हैं, 2 या 3 सेकंड सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ गई होगी। चलिए ये है कि मार्कोनी-कॉव्स रूल। मार्कोनी-कॉव्स रूल क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पे ये वाला जी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी आगे चैप्टर में हम करेंगे 2,4-DNP टेस्ट हो जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिलमाइन टेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 आपने डिफरेंसेस रखने हैं दिमाग में। अब आगे बात करते हैं इनकी सिमिलैरिटीज में। सिमिलैरिटीज में कैसे, देखो अगर हम C डबल बॉन्ड की बात करें तो ये हमारे पास ये और डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर कीटोन ही ले लेते हैं। अब देखो ये देखो, ये कार्बन है डबली बॉन्डेड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा sp2, तो यहाँ पे भी सिग्मा सिग्मा और सिग्मा sp2। इसका मतलब ये दोनों जो है ये प्लेनर नेचर की है, ट्रायंगुलर प्लेनर, ये प्लेनर है। पहला इनकी सिमिलैरिटी। दूसरी सिमिलैरिटी, ये दोनों ही एडिशन रिएक्शंस देंगी, ये दोनों एडिशन रिएक्शंस देंगी, क्योंकि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, प्लेनर है, और ये दोनों एडिशन रिएक्शन देंगी। और इन में तीसरी जो सिमिलैरिटीज हैं कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन होगा उसके अराउंड 3 सिग्मा होगी, 3 सिग्मा बॉन्ड्स इन दोनों केसेस में होंगी। तो हमने सिमिलैरिटीज भी कर ली और डिफरेंस भी कर ली। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही हम लेके जाएंगे। आप जैसे अगर कोई शॉर्ट चाहिए इस चैप्टर का, या कोई भी आपको जैसा भी शॉर्ट चाहिए, तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट्स में। शेयर करिए वीडियोस, अगर आपको ठीक लग गया तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।